मुझे पता है कि तुम स्कूल में बहुत अच्छे थे, तुम्हारे टीचर्स हमेशा बोलते थे कि तुम कुछ बड़ा करोगे, क्लासमेट्स तुमसे इसलिए जलते थे कि साला दिन भर हमारे साथ घूमता है, फिर भी अच्छे नंबर ले आया। और जो तुम्हारे क्लोज वंस थे उन्हें तो ऐसा लगता था कि तुम स्कूल से बाहर निकलते ही कोई सुपरस्टार बन जाओगे, लेकिन फिर भी आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो और वो जो हमेशा एक एवरेज लड़का था वो लाइफ में मजे कर रहा है। देखे ना ऐसे लोग। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम स्मार्ट नहीं हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें सिर्फ ये बताया गया है कि स्मार्ट होना काफी है। स्कूल ने क्या सिखाया? ज्यादा नंबर लाओ और बस हो गए तुम स्मार्ट। किसने बताया कि रियल लाइफ में मार्क्स नहीं मूव्स काउंट करती है? मेरा एक दोस्त था, आईआईटी से पढ़ा, सीजीपीए 9.2, इंग्लिश में बात करें तो ऑक्सफोर्ड वाले भी शर्मा जाए। वो आज भी सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है 7 साल से। और वही रोहन, 12th में 60% थे उसके, वो भी हिंदी मीडियम में, और उसने कॉलेज के बाहर एक छोटी सी कैंटीन शुरू की और आज उसके पूरे शहर में 3 ब्रांच है। तुमने पूछा कभी किसी कैंटीन वाले भैया से कि भैया तुम्हारे नंबर कितने थे? इंटेलिजेंट होना एक गिफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम नहीं आता, पर ये गिफ्ट तब काम आता है जब तुम इसके साथ कुछ करो। मान लो तुम एक जापानीज चाकू हो जो दुनिया का सबसे शार्प है, लेकिन अगर वो ड्रॉअर में पड़ा रहे तो वो सिर्फ एक मेटल का टुकड़ा है ना? तुम्हारी इंटेलिजेंट भी वही है। और सबसे बड़ा धोखा जो इंटेलिजेंट लोग खुद के साथ करते, वो सोचते हैं कि सोचना और करना एक बराबर है। प्लान बनाया, समझो हो गया। रिसर्च का मतलब प्रोग्रेस, नोट्स डाउनलोड किए, मानो उन्होंने पढ़ ही लिया। ऐसा ही करते हो ना? पर तुम बताओ क्या इससे कुछ होता है? अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो एक्चुअली काम करती है, और इनमें से किसी के लिए भी तुम्हारे आईक्यू का कोई रोल नहीं है। पहला, लगे रहना। फेलियर के बाद भी, एम्बैरेसमेंट के बाद भी, जब कोई ना देख रहा हो तब भी। आइंस्टाइन, जिस इंसान का नाम आईक्यू का सिनोनिम है, उसने खुद कहा था कि वो दूसरों के कंपैरिजन में प्रॉब्लम को ज्यादा देर तक लेके बैठता है, बस सॉल्यूशन खुद मिल जाता था। जीनियस ने खुद बोला कि जीनियस होना काफी नहीं है। दूसरी, लोग। तुम्हारी लाइफ में जो वो 5 लोग हैं ना, वही तुम्हारा फ्यूचर है। इंटेलिजेंट इंसान अक्सर ये सोचता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। ये एरोगेंस नहीं, एक ट्रैप है। अपॉर्चुनिटीज हमेशा लोगों के जरिए आती है, सीधा एप्लीकेशन से नहीं। तीसरी, डायरेक्शन। यार, मेहनत करना और सही मेहनत करना बिल्कुल अलग चीज है। एक बंदा हर दिन घंटे भर ट्रेडमिल पे दौड़ता है और सोचता है कि वो फिट हो रहा है, पर खाने में वो वही जंक फूड खाता है। वो सिर्फ पसीना बहाता है पर रिजल्ट्स नहीं मिलते। इंटेलिजेंट लोग ऐसे ही काम करते हैं, वो बिजी रहते पर प्रोडक्टिव नहीं। चौथी, बस शुरू करो। ये मेरी फेवरेट वाली। देखो, तुम्हारा जो बेस्ट प्लान तुमने स्टार्ट नहीं किया, वो किसी के सबसे घटिया प्लान से भी घटिया हो सकता है, जो उसने इंप्लीमेंट भी कर दिया और वो आज काम कर रहा है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये लाइन बोरिंग है पर ये लाइफ चेंजिंग है। मैं अब तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, कोई नहीं सुन रहा, बस तुम और मैं। क्या तुम्हारे पास भी कोई आइडिया है जो पिछले 6 महीने से, 1 साल से या 2 साल से तुम्हारे दिमाग में, और तुम सोच रहे हो कि बस सही समय आ जाए मैं इसे शुरू कर दूंगा? इसका जवाब तुम्हें पता है, ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। परफेक्ट कंडीशन किसी के लिए नहीं आती, ना आईआईटी वाले के लिए, ना आईआईएम वालों के लिए। जो शुरू करते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वो रिजल्ट लाते हैं। इंटेलिजेंस तो बस तुम्हारा पहला स्टेप थोड़ा फास्टर बना सकती है, पर स्टेप लेना वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो इंटेलिजेंट होना ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। यू आर एन अचीवर ये होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आईक्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि किया या नहीं, बस। तो मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सा वो काम है जो तुम करना चाहते हो पर सही समय का वेट कर रहे हो। लिख दो। सीरियसली, एक बार पब्लिकली लिखने से कमिटमेंट आ जाती है, और अगर ये बात काम की लगी हो तो ये बात और काम की लगेगी। इसे जाके देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो और तब तक स्मार्ट रहो।